जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी की फील्ड में नंबर 1 कंट्री है और इसके इन्वेंशन सभी कंट्री के होश उड़ा देते हैं। बट इस बार चाइना डिफरेंट थिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बार चाइना आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो गया है। हेलो गाइस, मैं हूं अतुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने सच में आर्टिफिशियल सन बना लिया है, और अगर बना लिया है तो किस मेथड का यूज करके उसने इस इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं। चाइना का आर्टिफिशियल सन को बनाने का मेन रीजन है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इस एनर्जी का यूज करके वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना चाहता है। चाइना अदर कंट्रीज पर एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और आर्टिफिशियल सन बनाकर वो अदर कंट्रीज से अपनी एनर्जी की डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक का यूज किया है, ठीक उसी टाइप से जिस टाइप से सन में न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म होता है। सन में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से उसमें प्रेजेंट हीलियम एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी सेम फ्यूजन टेक्निक को चाइना ने ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर की हेल्प से करके दिखाया है, और इस ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर का फुल नेम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है। ये ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर 7 मिनट्स तक फ्यूजन रिएक्शन को बनाए रख सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि इससे किसी भी टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। आज की डेट में वर्ल्ड के टोटल एनर्जी कंजप्शन की 10% एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन पर रन होने वाले रिएक्टर से आती है। इस प्रोसेस में यूरेनियम के स्मॉल न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, जिससे कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। बट इस न्यूक्लियर फ्यूजन का मेन डिसएडवांटेज ये है कि इससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेडियोएक्टिव वेस्ट क्रिएट हो जाता है, जिससे निकलने वाली रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये ह्यूमंस और एनिमल्स सभी के लिए बहुत डेंजरस होती है, और इस प्रॉब्लम को ओवरटेक करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेस्ट 1000 ईयर्स तक रेडियोएक्टिव बना रह सकता है। और यहाँ पे एंट्री होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। इस प्रोसेस में हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को एक दूसरे से फ्यूज करके सिंगल हीलियम क्रिएट करते हैं, और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्रिएट होने वाली एनर्जी से भी ज्यादा होती है। और इस प्रोसेस में किसी भी टाइप का न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट नहीं होता है। बट अर्थ में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इजीली परफॉर्म हो जाती है। अगर हमें अर्थ में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करना है तो हमें सन में लगने वाले प्रेशर और टेम्परेचर के इक्वल ही प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ईस्ट रिएक्टर। इसमें हम सन के कोर के इक्वल प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर सकते, बट 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ये रिएक्शन इजीली परफॉर्म हो जाती है। इस ईस्ट रिएक्टर के टोकामार्क पार्ट में प्लाज्मा मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फ्लो होता है, और इस टोकामार्क के बॉल में बहुत से मैग्नेट लगे होते हैं, जिसका वर्क मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से प्लाज्मा को टोकामार्क के वॉल से दूर रखना होता है, और इसमें प्रेजेंट आयंस को हाई स्पीड में फ्यूज करना होता है। अगर आप प्लाज्मा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये मैटर की 4th स्टेट होती है, जिसमें एटम्स इतने ज्यादा हीट अप हो जाते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज आयन और पॉजिटिव चार्ज आयन में सेपरेट हो जाते हैं। पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं, बट साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद आयंस के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण ये आयंस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करना होता है, इसलिए बहुत सी कंट्रीज इस फ्यूजन प्रोसेस को कुछ सेकंड से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई है। बट चाइना इस रेस में सबसे आगे है। चाइना ने 12 अप्रैल 2023 को 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 403 सेकंड्स तक इस फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चाइना ने 2006 में इस ईस्ट रिएक्टर को बनाया था, और तब से इसमें 1,20,000 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो चुके हैं। चाइना वर्ल्ड के बिगेस्ट फ्यूजन रिएक्टर का भी मेंबर है, जिसे थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कहते हैं, जो कि फ्रांस में अंडर डेवलपमेंट है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने चाइना फ्यूजन इंजीनियर टेस्ट रिएक्टर CFTER का इंजीनियरिंग डिजाइन भी बना लिया है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल सन के फॉर्म में देखा जा रहा है।